संतप्त मानस शांत हों जिनके प्रवचन सार परमागम की 123-24वीं गाथा चल रही है ना। 123 माने 1 2 3 1 2 3 सब अपने बोलता है बोलते हैं ना बोलियां। बड़े सो पावे 1 2 3 ये गाथा अपनी चल रही हैं और इसमें सीधी सरल भाषा में ये कहा है कि जो कर्म एवं कर्म फल अज्ञानमय है चेतना। चेतना 3 प्रकार की है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। इसमें तो उल्टी लिखी है, पहले कर्म और कर्म फल लिखी फिर ज्ञान लिखी। वो तो छंदानुरोध से जहाँ जो जगह बैठती है वहाँ डाल देते हैं, लेकिन उसका ये नहीं समझना चाहिए कि वो कर्म है। वैसे भी हम कह भी सकते हैं कि अनादिकाल से इस आत्मा को कर्म और कर्म फल चेतना है। ज्ञान चेतना तो समय ऋषि को पैदा होती है, बाद में। चेतन स्वभाव तो उसका है। निगोदिया का भी ऐसा नहीं कि उसमें चेतना नहीं है। चेतना माने ज्ञान दर्शन नहीं है, लेकिन जिस समय ज्ञान को जिसमें हम चेतने की बात कहते हैं, पिछले तो भाई चेतना चेत। मुझे याद है कि जब सबसे पहले मेरे पास आत्मधर्म आया था सन 76 में, तो पहला अंक निकाला था भाई जी, तो उसमें एक हेडिंग था चेत चेत चेत। उसका हेडिंग है ये था, चेत चेत चेतना। समझे? नहीं है मैंने चेतता क्यों नहीं है, चेत चेत चेत। ऐसा एक हेडिंग दे करके 1-2 पेज का मैटर पूज्य गुरुदेव श्री का था, वो मैंने दिया था पहले अंक में। अभी निकालोगे तुम्हारे पास रखा होगा फाइलें, तो तुम देख सकते हो संजीव, है ना। तो चेतना 3 प्रकार की है, कर्म एवं कर्म फल अज्ञानमय है चेतना। ये 3 इनके रूप में ही परिणमे है आत्मा। तो ये 3 चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो ये आत्मा स्वयं इन 3 चेतना रूप परिणमित होता है। माने जो स्वयं परिणमित हुआ तो फिर यही कर्ता हो गया ना, कर्म चेतना का भी, कर्म फल चेतना का भी और ज्ञान चेतना का भी। कल जिसका अपन ने वजन दे के अर्थ बताया था कि ज्ञान अर्थ विकल्प जो जिय करे वह ही कर्म है, अनेक विध वह कर्म है, अर कर्म फल सुख दुख है। बहुत सरल है। अर्थ विकल्प को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान अर्थ विकल्प है ना। और जो जीव जो करता है उसे कर्म कहते हैं? और अनेक प्रकार का वह कर्म है। और कर्म फल क्या है? जीव का जो सुख दुख रूप भोगना, वो कर्म फल है। इस सुख माने वो अतीन्द्रिय सुख नहीं लेना, वो मोक्ष वाला सुख भी नहीं लेना और मोक्ष के मार्ग वाला सुख भी नहीं लेना। जैसे संसार में शुभ कर्म के उदय से जो इष्ट संयोग वगैरह होते हैं, उनमें जो ये आत्मा अनुकूलता का वेदन करता है, वो सुख, वो वास्तव में दुख का ही एक भेद है। तो वो सुख दुख जो रूप परिणमित होना और उसको उसमें ही चेतना माने बस उसका ही पता चलना। जैसे एक आदमी है और उसे बहुत तकलीफ है, नंग नंग उसका दुख रहा है, तो हम उससे कहें कि भाई इस देह से भिन्न तेरा आत्मा है, कि इधर बहुत दर्द है। हमने क्या कहा? इधर भी है।
उसकी चेतना उसमें ही चेत रही है। यहाँ प्रवचन में भी बैठा होगा ना, तो 24 घंटा उसका वेदन होता है। अकेले दुख रूप चेतना की बात नहीं है, सुख रूप यदि कोई अनुकूलता वाली बात हुई हो तो वो घंटे भर तक उसको ही में चेतता रहता है। हमारा प्रवचन ऐसा ऊपर से चला जाता है। जागृत अवस्था में भी, मतलब सोने की अवस्था की बात नहीं है, वो उसकी जागृति किस बात में है, जो लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता है उसमें ही है कि अपने आत्मा के कल्याण के किसी बारे में भी कुछ है। अपन बहुत गंभीरता से विचार करते हैं। उत्तम चंद जी साहब, ये अपने यहाँ इतने लोग बैठे हैं ना, इसमें साधारण परिस्थिति के लोग भी हैं, रूखी सूखी 2 रोटियां कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं और जिंदगी चलाते हैं, और अरबपति लोग भी बैठे होंगे। लेकिन मैं एक बात पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ कि सब 24 घंटा वो वो परिग्रह नाम का जो है ना, समझे ना, उसकी निरंतर वृद्धि कैसे हो इसके ही चिंतन में रहते हैं, उसी के प्रति चेतते हैं। और जो भी काम करते हैं सुबह से शाम तक, यद्यपि यहाँ विद्वानों से सुनते सुनते कान पक गए हैं कि पुण्य का उदय नहीं होगा तो कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा, ऐसे अनेक पाप भाव करने से क्या होता है, ख्याल में आई कि नहीं आई। लेकिन उस पर भी श्रद्धा नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बात सत्य है, घबराना नहीं। कैसे मिलता है, क्या मिलता है, उसकी जब मैं व्याख्या करूँगा वो कभी अलग बात है। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो निरंतर सारी जिंदगी उसमें चेते। पर सपना आता है तो उसी का आता है। हम सपने में भी प्रवचन कर देते हैं। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं 9 दिन तक बेहोश रहा था, दिल्ली में था जदीसाई, तो वो वेंटिलेटर पे था। लोगों ने तो समझ लिया था कि वेंटिलेटर पे 9 दिन रहने वाला लोग आता थोड़ी है वापिस, है? तब भी मुझे पक्का याद है कि मैंने पूरा प्रवचन कई दफे किया उस बेहोशी में भी, और उन डॉक्टरों ने और नर्सों ने सुना। तो जब मुझे होश आया पीयूष, तो डॉक्टर ने पूछा कि आपने वो हमको रिक्शे वाली कहानी सुनाई थी, उसकी कोई किताब है? मैंने कहा हाँ किताब है होश में। तो बोले आपने कहा था हमसे कि वो हम आपको देंगे। तो मैंने इन लोगों से कहा पीयूष वगैरह ये लाओ जल्दी, और सब डॉक्टरों को वो किताब दो। किताब दी तो वो बोले सचमुच बात तो ये है कि हमें पढ़ने का समय नहीं है, हमें तो आप सीडी दे दो तो हम कदाचित सुन भी लेंगे। माने वो जो धुन लगी रहती है जिसकी, वो 24 घंटा लगी रहती है। तो जो आपने अपना काम बना रखा है धंधा कमाने का, उसका उपयोग उसको स्वप्न भी वैसे ही आता है। आज इतना पैसा कमा लिया, आज इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। हमारा लोहारिया है ना, कौन, अशोक लोहारिया, अभी तो चला गया ना वो। तो वो ये कहा करता था कि जैसा होता है उसको वैसे ही विकल्प आते हैं। कोई महिला है ना, तो उसे सुबह से उठते ही क्या विकल्प आते हैं कि पति को ऑफिस जाना है, बेटे को स्कूल जाना है, उसे चाय बनाना है, उसको ये बनाना है, ऐसे ही विकल्प आते हैं सुबह से उठकर रोजाना। कभी कभी सपने में आते हैं। जो अपना जिस काम को समझता है वो उसे उसी जाति के विकल्प आते हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो तो ये है कि पैसा कमाया और सबका पेट भर गया, भूखा कोई नहीं रहा। लेकिन वो गरीब आदमी ने कभी थोड़ा माल मसाला भी खाया होगा, और ये अरबपति ने तो मूंग की दाल और रूखी रोटी के अलावा कुछ खाने को इसे मिला ही नहीं होगा, खा ही नहीं सकता।
डॉक्टर परमिशन नहीं देता है। हमारी बात छोड़ो, हम तो आपका माल हमें इतना मिलता है कि हम घी में ही डूबे रहें। आप खिलाते हो, घर का माल नहीं खाना है, तो भी हम रूखी रोटी के अलावा हम कुछ खाई नहीं पाते। वो भोगने का उतना बात नहीं है, लेकिन तो भी कमा कमा करके ये लिया। सबने पेट तो भरा है, चाहे कैसे ही भरा हो, लेकिन जिसने आत्मा की साधना की, स्वाध्याय किया, कुछ जनवाणी की सेवा की, आगामी पीढ़ी को तक वो संस्कार पहुंचाने का काम किया, तो उसने कुछ किया। नीतीश भाई, उसने कुछ किया, उसका वो कुछ सेवा में, काम में है। अभी तुम लोग इतने विद्यार्थी तैयार हुए, हम 750 तो ये तुमने कुछ किया, तुमने पाया है कुछ, और जीवन में कुछ करना है, कर सकते हो। 2 रोटियों का काम भी चलेगा ही, भूखे मरने वाले नहीं हो। जिन धर्म की आराधना करने वाला और निरंतर स्वाध्याय में रहने वाला कोई भूखों मरने की तो गारंटी से है ही नहीं। और ये इससे बड़ी उपलब्धि होगी। मान लो हमने जो किया, जनवाणी की सेवा की, इतनी किताबें लिखी, समय सार अनुशीलन, जो भी लिखा भाई कुमार जी आपने भी जो किया, तो वो सब इस समाज के काम भी आएगी, और उसने हमारे उपयोग को भी निर्मल किया। और वो मेरे कहने का मतलब है, जैसे अपन कहते हैं ना कि भैया इस भव के लिए तो बहुत किया, अब कुछ अगले भव को भी करो। अब मैं तो इस लाइन पे आ गया हूँ कि हमें भव चाहिए ही नहीं, ना इस भव में के लिए ना अगले भव के लिए। तो भी वो अगले भव के लिए हुआ तो है ना, क्यों? जो परिणाम में निर्मलता रही, वो अगले भव के लिए कुछ हुआ कि नहीं हुआ कैलाश चंद जी? अब आप लोग सोचो अगले भव के लिए क्या हुआ। पर अगली रोटी तो कमाई खाएं। हम जब पढ़ते थे तो वो लकड़ी की पाटी होती थी, समझ गए ना? स्लेट तो बाद में आई। लकड़ी की पाटी को ऐसा कोयले से लगू कर तो घोंट के क्यों, और वो करके उस पर लिखना पड़ता था, तो उसे सुखाना पड़ती थी, वो लगा देते थे, समझे ना? तो ऐसे ही कर करके हम घुमाते थे, बोलते थे कुएं का पानी कुएं में जाइए, मेरी पाटी सूख जाइए। हैं? यही है ना। आप इधर आए थे, अपने बाप दादों में पैदा हुए, करोड़पति के घर में भी पैदा हो सकते हैं, गरीब के घर में भी पैदा हो सकते हैं, और फिर जब गए तो करोड़ों छोड़ के भी जा सकते हैं, और साथ थोड़े कम छोड़ के भी जा सकते हैं। दोनों बातें बन सकती हैं ना। तो वही हो गई ना कि कुएं का पानी कुएं में जाइए और मेरी पाटी सूख जाइए। सचमुच एक गंभीरता से विचार करने की बात नहीं है। मुझे आज विद्यार्थियों को कुछ कहने का विकल्प आ रहा है कि तुम लोग ने जो रास्ता चुना है वो रोटियों की तो बात बिल्कुल विकल्प ही नहीं है। आज गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया कर दिया है कि अध्यापकों की तनख्वाह लाख लाख रुपया। मेरे कई विद्यार्थी 2-2 लाख रुपए महीना पाते हैं, अध्यापक हैं, बस पढ़ाने का 2 घंटे काम करते हैं बस। आजीविका और आराम की आजीविका, इसका तो अब विकल्प ही नहीं रहा। लेकिन तुम लोग चाहो तो धर्म की सेवा, समाज की सेवा ये भी कर सकते हो अपनी इस योग्यता के जरिए। बाकी के अभागे लोग नहीं कर सकते। कुछ अन्यथा नहीं लेना, लेकिन अंतर समझाने के लिए कहता हूं। जो बहुत बढ़िया पढ़ करके फर्स्ट क्लास फर्स्ट आकर के IAS ऑफिसर बन जाएंगे, क्यों? तो उन्हें धर्म का कितना ज्ञान होता है। मैं उसकी कोई समीक्षा नहीं करना चाहता हूँ। कितना ही बढ़िया बड़ा पंडित हो जाए, वो एक तो होगा ही नहीं। कहाँ से होगा? आज तक तो एक हुआ नहीं।
तो भी वो समाज में रहने वाला है नहीं है, तुम्हें प्रवचन करने के लिए उपलब्ध होने वाला नहीं है। जिस गांव में रहेगा उस गांव में प्रवचन नहीं करेगा। कलेक्टर साहब आगे प्रवचन करेंगे तुम्हारे मंदिर में? बोलो, कर सकते हैं? एसपी साहब प्रवचन करेंगे हैं? और ये साधारण मास्टर जहां होगा वहां करेंगे। बोलो गुलाब चंद जी, आपने मेरे दिमाग को घुमा दिया, इसलिए मेरा दिमाग उधर ज्यादा घूम रहा है। बुरा मत मानना कि वस्तुतः बात क्या है। महिपाल जी की एक स्थिति आई थी कि वो राजकुमार चले गए थे और कोई दूसरा अच्छा विद्वान नहीं मिल रहा था। मैं कहा आप चिंता मत करो, इसको बंद करने की किसी कीमत पर मत सोचना। बोले महिपाल जी यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, जो भी होगा जैसे भी होगा हम सब करेंगे, हमारे यहाँ है हम उनको भेज देंगे, लेकिन तुम विद्यालय को बंद करने की नहीं सोचना। एक बहुत महान कार्य तुमने अपने जीवन में, महिपाल जी, जो आपके काम का हिसाब अंत में वो चित्रगुप्त करेगा ना, तो वो सबसे ऊपर की लाइन में तुम्हारा ये काम लिखा जाएगा। मैं इसकी महिमा बता, किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसकी महिमा बताना चाहता हूँ कि इसमें सबका हित कैसे है। यानी वो बहुत बढ़िया बन जाएंगे, IAS ऑफिसर बन जाएंगे, हम उनका सम्मान भी करेंगे और करना चाहिए, किया भी है, वो उसका निषेध रूप बात नहीं है। लेकिन अब उन कलेक्टर साहब का प्रवचन कब होगा? क्यों? कब हमारे काम है, कब वो हमारे बच्चों की क्लास लेंगे? कैसा उनमें संस्कार आ जाएंगे। आज हमारे राजेंद्र बैठे हैं, कह दूं, मैंने इनसे पूछा कि आप एक छात्रावास में पढ़े थे, जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो जो एक छात्रावास में पढ़ते थे, सर हमारी शादी के साथ भी बाद भी पढ़ते रहे, हमारे साले साहब हैं, तो वहाँ पढ़ते थे, BCom किया, क्या किया, जो भी किया इनने, फिर भी इनने तो उग्र पुरुषार्थ से पंडित भी बन गए, प्रवचन भी करने लग गए, इतना स्वाध्याय किया। लेकिन मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारी क्लास में पढ़ने वाले 100-200 लोग तो होंगे? कि हाँ थे। तो उनमें से तुम कितनों को बता सकते हो कि उनमें कुछ धार्मिक संस्कार हैं? बहुत माथा ऐसा किया, एक का भी नाम नहीं बता पाया कि नहीं है। अच्छा, कि नहीं है कोई एक भी? तो इनने का बचाव किया कि नहीं साहब, उस वक्त संस्कार देते थे। क्या संस्कार देते थे? आलू नहीं बनेंगे, रात्रि भोजन नहीं होगा, ये खाने में नहीं बनेगा। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझना तुम लोग, ये बाकी लोग समझे नहीं समझे, मैं तुम्हें समझाना है। अभी मैं ये अध्याय पूरा करूँगा वो चेक करूँ, फिर बाद में प्रवचन बंद करूँगा। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन चालू रखूँगा। कौन सा अध्याय? सामान्य द्रव्य प्रत्याख्यान, वो अधिकार है ना, 126 तक वो करूँगा, चालू रखूँगा। पीयूष जी, अभी मैं क्या कह रहा था कि संस्कार, मैं क्या, अब वो आलू तो नहीं खाता होगा, कोई 2-4 पहचान में हो तो एक राउंड लगाओ और देख के आओ कि वो आज भी संस्कार उसमें हैं। तो बोले एक भी नहीं है, सब महाभ्रष्ट हो गए हैं। मैंने इनसे कहा, मैं कहा फिर भी आप उसी रास्ते पे हैं, फिर भी अपने बच्चों को हमारे यहाँ क्यों नहीं भेजते? फिर भी आप उसी रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? ये बात मैंने अपने प्राइवेट घर में इनसे कही थी, लेकिन मेरे मन में नहीं पची, तो सबको कहने का भाव आया कि आप यदि इतना स्पष्ट देख रहे हैं तो फिर दोनों में क्या अंतर है? क्यों? समझ में आई ना कि आप इतना पीछे क्यों पड़ते हैं कि महाविद्यालय खोलो, विद्यालय खोलो, विद्यालय खोलो, विद्यालय में सब एक पसेरी दान है। ये हमारे विद्वान आगे खड़े हुए हैं ये, और वो उनके खड़े हुए हैं वो, इनका भविष्य उनका भविष्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये समाज के लिए, खुद के लिए, आत्मकल्याण के लिए, जैन धर्म के लिए
किनकी कितनी क्या उपयोगिता है, हैं? मुक्ति के मार्ग में किनका क्या योगदान होगा भाई जी, ये हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आज तक मैंने ये चर्चा नहीं की कभी, लेकिन आज मुझे भाव आया कि ये अंतर समझाना चाहिए। अभय कुमार जी, आपसे तो कई दफे बात हुई होगी। कोई विचार आज के नहीं है मेरे, जो मैंने अपना जीवन इसके लिए ही समर्पित किया है और ये प्रतिज्ञा की है कि अपना जीवन का एक एक मिनट इसका अकाउंट करो, एक एक पैसा जो आप लोग हमारी संस्था को देते हैं और एक एक तरह के और साधन और लोगों की सेवा, इस सब का उपयोग जैन तत्व ज्ञान के पढ़ने पढ़ाने वालों में ही मैं करूँगा और जब तक मेरा बस चलेगा और किसी में नहीं करने दूंगा। आप कोई बड़े से बड़ा आदमी ये सिफारिश लिख करके भेजना मेरे को कि हमारा लड़का IAS में जा रहा है, 5 दिन की ट्रेनिंग में है, तो इसको रहने का और भोजन की व्यवस्था आप करा देना, क्योंकि ये बाजार में नहीं खाता। नहीं होगी मेरे यहाँ। कौन? अरे कोई भगवान महावीर भी लिखेगा तो नहीं होगी। समझ में आया ना? क्योंकि मैं अपनी शक्ति, मैं अपना उसमें नहीं देना चाहता हूँ। मैं सब बच्चे को मालूम है, सब जानते हैं। मैं ये बात वैसे कहता नहीं हूँ, क्योंकि सब लोग हैं अपना अपना काम कर रहे हैं और मैं भी खूब हृदय से उनका समर्थन करता हूँ कि वे सब बातें ठीक है। उनसे तो अच्छे ही कि जो अपने लौकिक में रह जाते हो, नमोकार मंत्र भी नहीं जानते। लेकिन असली मूल्यांकन तो होना चाहिए। असली चीज तो हमारी समझ में आना चाहिए कि वस्तु का स्वरूप है। बोलो हम नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? कल हम मर जाएंगे तो कोई कहने वाला मिलेगा क्या? तुम लोगों में हिम्मत है? कहना, डरना नहीं किसी से। वो सेठियों के चक्कर काटने वाले पंडित मुझे नहीं चाहिए, जिनके सेठिया चक्कर काटे ऐसे पंडित चाहिए। क्या अंतर है देखो। ज्ञान अर्थ विकल्प, इसका अर्थ अपन कल कर रहे थे और मैंने कल बताया था कि ये अर्थ विकल्प क्या है। तो इसमें अर्थ का क्या अर्थ बताया है कि स्व और में विभक्त जो संपूर्ण लोक माने विश्व, उसका नाम है अर्थ। ये तुम्हारे अर्थशास्त्र वाला अर्थ नहीं है, समझे ना? सारी दुनिया को बोलते हैं अर्थ, है? और उसका आकार का अवलोकन, ऐसा लिखा ना? आकार का अवलोकन ये क्या है? आकार का अवलोकन माने उसको जानना। क्या प्रतिभाषा लिखा ना? क्या लिखा? प्रतिभास, अभिभाषण। आकार का अभिभाषण तो जानना ही अर्थ है भाई, इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है। तो अभिभाषण होता है, जानता थोड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने हिंदी में ऐसा होता है, संस्कृत में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है। एक होता है कर्तृवाद, एक होता है कर्मवाद। एक था एक्टिव वॉइस और एक होते हैं पैसिव वॉइस, होती जानते ना? तो कहीं एक्टिव वॉइस में है, कहीं पैसिव वॉइस में है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता राम ने रावण को मारा। एक वाक्य तो ये है, और दूसरा रावण राम के द्वारा मारा गया, एक वाक्य है। वो एक्टिव वॉइस में, एक पैसिव वॉइस में। आप समझ गए ना? आप इतना व्याकरण तो सब लोग अच्छी तरह समझते हैं। क्या फर्क है इसमें? चाहे चक्कू को कद्दू पर मारो और चाहे कद्दू को चक्कू पर मारो, कटना तो कद्दू को ही है, चक्कू तो कटने वाला नहीं है, हैं? मरना तो रावण को ही है। चाहे ऐसा कहें कि रावण राम के द्वारा मारा गया और चाहे ऐसा कहें कि राम ने रावण को मारा। तो इतना अंतर डाला क्यों? इसलिए डाला कि हमें राम को बचाना है।
क्योंकि हत्या का अपराध राम के माथे मढ़कर कहीं उन्हें जेल ना हो जाए कि उन्होंने एक आदमी की हत्या करी। किसकी? रावण की। जो मारना तो हत्या है ना, तो हत्या वाला अपराध उनके माथे पे नहीं मरना है। तो कहेंगे उनने तो बहुत कोशिश की, बहुत समझाया कि हमारी सीता वापस दे दो तो तुम आराम से रहो, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो नहीं माना। आखिर उनके हाथ से मारा गया, उनके हाथ से मारा गया वो रावण। माना मरने की क्रिया का कर्ता रावण है, राम नहीं। ये साधारण सा नियम है कि कर्ता करण की जगह कर्ता हो जाता है और कर्ता की जगह कर्म हो जाता है। बस एक ऐसे बदलते रहते। तो ऐसे ये ज्ञान के जानने में आता है। सारा दुनिया उनके ज्ञान में झलक गई, अववासन हो गया। ऐसी कहो तो सारा आत्मा ज्ञान उनको जानता है। तो इतना है ऐसे एक्टिव पैसिव बेस का कमाल है। अब हमें उसमें से गंभीर अर्थ दिखाई देने लग गया। ख्याल में है ना? देखो क्या कह रहा हूँ। ज्ञान अर्थ विकल्प, तो अर्थ का आभासन, इसका नाम है ज्ञान चेतना। इसका ज्ञान तो यही ज्ञान चेतना है। हाँ, सामान्य ज्ञान चेतना तो यही है जो निरोध से लेकर मोक्ष तक होती है। लेकिन इनने कह दिया ना, स्व और पर के भेद में विभाजित संपूर्ण विश्व, उसके आकार का अवलोकन, उसके आकार का क्या प्रतिभासन, अपभाषण, चाहे प्रतिभाषण अपभाषण कितना ही लगा दो, उपसर्ग। ये तो बेचारे शब्दों पे उपसर्ग होते हैं ना, मुनिराजों पे उपसर्ग होते हैं ना, ऐसे शब्दों पे भी उपसर्ग लगते हैं। आपको मालूम है कि नहीं? 20-22 उपसर्ग होते हैं। अपना परिसर भी 22 होते हैं ना। उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं ना। 22 उपसर्ग होते हैं। जैसे प्रा, अब, ऐसे ऐसे दो गम धातु है। अब गम गच्छ धातु जाने के अर्थ में है। अब उसमें आ लगा दो तो आगच्छति माने आना हो जाएगा। फिर प्रति और लगा दो, प्रति आ गच्छति तो लौटना हो जाएगा। मैं जितने जितने लगाते जाओगे उतने उतने अर्थ बदलते जाएंगे। क्या है वो छंद बोलना? अब बलात् अन्यत्र नीयते। हाँ, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। उपसर्गों के द्वारा धातु का अर्थ जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया जाता है, अर्थ बदल जाता है बिल्कुल। उपसर्ग, ये जो शब्द है ना, इनमें दो ही जगह वो लगते हैं उपसर्ग, लेकिन जो शुरू में लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, जो अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। समझ गए? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो उनसे एक वचन का बहुवचन होता है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग होता है, उनका ऐसा होता है। पीता अंति लगते हैं ना, उसके हिसाब से एक वचन बहुवचन ये सब चलता है। तो ये इस भाषा के कमाल में तुम आ गए, ये इसका ऐसा अर्थ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा न्याय व्याकरण भी आना चाहिए, थोड़ा ये भी आना चाहिए। टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग पे, कहा मैं पढ़ लो, क्या लिखा है बोलो प्रवीण? हो करके फिर अपने अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन में जीवन लगाना, क्योंकि उसके बिना जैसा अर्थ चाहिए वैसा अर्थ अभाषित नहीं होगा। यानी आप लोग इधर पढ़ने आए हैं तो जीवन में ये कोई गलती हो गई ऐसा एक सेकंड को भी आपके चित्त में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने ये बात बताई है। जो नहीं आए वो दूसरी जगह चले गए, उनसे तो क्या कहें, वो तो यहाँ है ही नहीं। ये उनसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ख्याल समझ आई ना, वे तो यहाँ हैं ही नहीं सुनने को है? तो उनसे हम क्या कहेंगे? और वे हमारी सुनेंगे कलेक्टर साहब? चलो बात अपनी टीका में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अधिकांश सब बातें बता दी थी, लेकिन अब अपन वृंदावन दास जी का
मैं गुरुदेव का भी एक आध दो पैरा सुनाना चाहता हूँ, निकालो आगे। पेज नंबर 152 पर कांजी स्वामी इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। तो पेज नंबर 153 पे तीसरी पंक्ति पढ़ना है। मैं पढ़ता हूँ, तीसरी गद्य में तो पढ़ लूंगा, है ना। सुनो, आप लोग निकाल लो। इसमें आ गई, ठीक है। चलो, मैं भूल जाता हूँ, मुझे दिखता नहीं है ना। एक और मेरे में खराबी हो गई है, मैं ऐसे ज़्यादा मुड़ के नहीं देख सकता, गर्दन ज़्यादा मुड़ती नहीं है। अभी मैं ऐसे गर्दन मोड़ के पढ़ के नहीं सकता, हैं, तो वो भूल जाता हूँ कि यहाँ आ रहा है। तुम लोग देखते हो ना उधर, तो मैं समझता हूँ आप मुझे देख रहे हैं। वहाँ देखते हो ना, देखो, कोई कहता है, निकालना भैया, है, कोई कहता है, ये गुरुदेव श्री का कोटेशन है बसंत भाई, कोई कहता है कि हमने अकेले आत्मा को जाना है, किंतु विकार और पर पदार्थों को नहीं जाना, अथवा वे ख्याल में नहीं आते, तो उनसे आत्मा को भी यथार्थ, तो उसने आत्मा को भी यथार्थ नहीं जाना। वह ज्ञान चेतना नहीं कहलाती। और कोई कहे कि हमने पर पदार्थ और निमित्तों को तथा विकार को जाना है, किंतु हमें आत्मा का ख्याल नहीं आता, तो उसने पर पदार्थों को भी यथार्थ नहीं जाना, वह भी ज्ञान चेतना नहीं कहलाती। स्व को यथार्थ जानने पर पदार्थ जानने में न आए ऐसा होता ही नहीं, और स्व के भान बिना एकांत पर संबंधी ज्ञान के उघाड़ को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। ये लब्धि सार इनके ना दिव्य ध्वनि सार है ना, उसके पेज नंबर 398 पे। क्या इसमें कोई और स्पष्टता चाहिए? दोनों का ज्ञान एक साथ ही होता है, थोड़ी मुख्य गुण होता है क्षयोपम ज्ञान में, लेकिन यहाँ तो जो ज्ञान चेतना किसको कहा, केवल ज्ञान को ज्ञान चेतना कहा है। मूल गाथा में और टीका में केवल ज्ञान को ज्ञान चेतना कहा है। फिर आगे उन्होंने ऐसा बता दिया कि भाई अब मन जो सम्यक ज्ञान है ना, चौथे गुण स्थान से लेकर, उसको भी ज्ञान चेतना में ले लो। सम्यक दृष्टि की, अनुवृत्ति, महावृत्ति की, इनकी भी ज्ञान चेतना मान लो, लेकिन मूलता तो वही है, बड़ी ज्ञान चेतना। ज्ञान अर्थ विकल्प, अर्थ का विकल्प। अब अर्थ का विकल्प, अब ये तो अब अभी अर्थ का अर्थ हुआ, अब विकल्प क्या है? मैं आपको कई दफे कह चुका हूं, कहता रहता हूं कि विकल्प आत्मा का ज्ञान का स्वभाव है। विकल्प माने आज हमें विकल्पातीत होना है, विकल्पातीत होना है, इस चक्कर में वो ज्ञान का विकल्प ही का निषेध करने लग गए। टोडरमल जी ने लिखा कि विकल्प का हटना उसका मतलब निर्विचार होना थोड़ी है। लिखा ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इसका मतलब विचार तो करो, विवेक ही खत्म है। विचार तो, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, वो कैसे खत्म हो जाएगा? तो विकल्प क्या कहते हैं ना, जो भेद करके जानता, निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम, कि ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसा जो भेद करके जानता है उसको विकल्प कहते हैं। और जब वो आत्मा के अनुभव में गया और ऐसे विकल्प भी उसको कदाचित नहीं है, तो भी इस विकल्प का ज्ञान, जो विकल्प ने अभी जाना है ना, वो सब ज्ञान उपस्थित रहता है, कि वो तो लब्धि में रहता है। तो ये लब्धि का भी एक चक्कर है कि लब्धि वर्तमान पर्याय में प्रगट ज्ञान का नाम है। आप समझ गए ना, वो शक्ति जैसा नहीं है। शक्ति तो हम में केवल ज्ञान की है, सारे लोकालोक को जानने की है, और उपयोग में जो चीज सामने आ रही वो है। और लब्धि में वो अभी प्रवचन सार का आगे का सारा प्रकरण, पीछे का सारा प्रकरण, समय सार का प्रकरण, फिर जैसे ने क्या अर्थ किया है, उनमें वो सब अभी लब्धि में मौजूद है, और समय समय पर उपयोग में आएगा, फिर लब्धि में चला जाएगा। तो लब्धि ज्ञान
प्रगट का नाम तो कोई लब्धि में रहा, कोई उपयोग में रहा, लेकिन दो चीजें तो जानने में रही ना। इसलिए ज्ञान में अकेला जानना कभी होता ही नहीं है। स्व और पर का आभासन एक साथ ही होता है। देखो अब अपन आगे, सम्यक दृष्टि जीव है, मिल गया तुमको। उसी के आगे को स्वपर का ज्ञान युगपद होता है। जब धर्मी जीव का उपयोग पर पदार्थों में होता है तब स्व का ज्ञान पर्याय में लब्धि रूप पड़ा है। ज्ञान की पर्याय लब्धि को छोड़कर एकांत पर उपयोग रूप नहीं हुई है। और जब उपयोग स्व आत्मा में होता है तब पर पदार्थ ज्ञान की पर्याय में लब्धि रूप पड़ा है। यह ज्ञान की पर्याय लब्धि को छोड़कर एकांत से स्व उपयोग रूप नहीं हुई है। ये बिल्कुल लिखा ना। फिर और ज्ञान का लब्धि और उपयोग पना एक ही पर्याय में एक ही समय में है। इसलिए साधक और धर्मी जीवों को स्वपर पदार्थों का प्रकाशित होना, ज्ञान का होना युगपद माने एक साथ है, एक ही समय में है, समय भेद नहीं है। स्व पदार्थ के उपयोग रूप ज्ञान के समय लब्धि रूप ज्ञान का नाश नहीं होता, अपितु पर के लब्धि रूप ज्ञान का उसी पर्याय में उसी समय सद्भाव है। और पर पदार्थ के उपयोग रूप ज्ञान के समय स्व के लब्धि रूप ज्ञान का नाश नहीं होता, अपितु स्व के लब्धि रूप ज्ञान का उसी पर्याय में उसी समय सद्भाव है। इसलिए साधक दशा में भी ज्ञान चेतना युगपद सुपर प्रकाशक होती है। माने साध्य दशा में, साध्य दशा माने केवल ज्ञान होने पर, और साधक दशा में माने चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक ये साधक दशा बोलते हैं। तो इन दोनों में स्व और पर प्रति समय प्रत्येक आत्मा के जानने में आते हैं। 18वीं गाथा में तो लिखा ही है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल क्या प्रति समय जानने में आ रहा है। तो प्रति समय जब जानने में आ रहा है और पर पदार्थ भी तो जानने में आ ही रहे उस समय, तो दोनों एक साथ जानने में आना हो गया, दोनों का एक साथ। देखो मुझे इसमें वे छंद भी हैं और उनके पढ़वाने का लोग भी हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। वो गाते हो ना तुम लोग तो बहुत अच्छे लगते, लेकिन मुझे गुरुदेव का बताना था, क्योंकि आपकी श्रद्धा वृंदावन में वैसी नहीं है जैसी पूज्य गुरुदेव श्री में है। हमारे साक्षात गुरु हैं, उनसे हमने सीखी है, तो मालूम तो पड़ेगा कि बस वे क्या मानते थे, क्या मानते थे, क्यों। एक आध बात कहीं कुछ देख लिया, ये जो इतना है ना यहाँ पर, मैं ऐसे 100 जगह नहीं 1000 जगह बता सकता हूँ, और इस पर 1000 पेज की किताब लिख सकता हूँ। लिखूंगा नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि जगह जगह आया ही हुआ है। मैं क्या करूं, मुफ्त में पार्टी बंदी में पड़ जाएगी मेरी किताब, मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा। अब इतनी ताकत, समय भी नहीं रहा मेरे पास, इतनी ताकत भी नहीं है मेरे दिमाग में। बहुत कूड़ा करकट भरा है जो लिखना है। क्या लोग वो लिखूंगा ना मैं, लेकिन मुझ पर लिखते बनेगा कुछ तो। देखो ये छंद भी पढ़ लो तो अपन देख लेते, गुरुदेव का पढ़ा ना, पढ़ो भाई छंद पढ़ो। ये कौन से पेज पे? 151 पे। एक क्या है, कौन सा छंद है? सवैया है। कौन सा सवैया? नीचे वाला भी सवैया है, नीचे वाला भी पढ़ेंगे अपन, जिसमें मनन कविता लिखा वो भी सवैया ही है। तो ये सवैया इस सवैया में क्या फर्क है? ये 23वां सवैया है, इसमें एक लाइन में 23 मात्राएं हैं, और नीचे का 31वां सवैया है, उसमें एक लाइन में 31 मात्राएं हैं। तो ज़्यादा आप जब लिखते हो तो गिन गिन के लिखते हो, गिन गिन की क्या जरूरत है?
हम लिखते जाएंगे और तुम गिनने का काम करना है। तुम गिनने का काम करना कि कितनी है उतनी ही निकलेंगी, उसमें गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो गिन गिन के बनाएंगे वो सवैया नहीं बना सकते। अंदर में जो हमारा ज्ञान की धारा बह रही ना, अब उसको हम उस सवैया में ही सोचते हैं तो निकलता जाता है। क्या कह राजेंद्र, समझ में आया कि नहीं आया? जो उग्रसेन ने राजुल से कहा वो हमने जिस छंद में कहा उसी छंद में सोचा है, और हम छंद लिखते गए। भाई पहले से सोच के नक्की नहीं किया था, 1 मिनट पहले भी, और उसी छंद में सोचते गए और लिखते गए। बाद में पढ़ा तो अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छा बन गया। ये उनका विचार था, उनके विचार से हम सहमत हो गए कि क्या बैराग 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 इसे कहते हैं। मैं शादी नहीं करूंगा, मैं दीक्षा लूंगा, इसका नाम बैराग है। यदि इसका नाम बैराग होता तो अटल बिहारी वाजपेयी को मोक्ष हो जाता और मोदी को भी हो जाता। समझ ना मेरे कहने का मतलब ये नहीं है बैराग। ये मेरे जो दिमाग में जमा हुआ है वो उग्रसेन ने सोचा मैं क्या करूं, और उग्रसेन उन्हें समझा रहा है कि दीक्षा लूंगी मेरे पास आती है, नेमी नेमी लटती रहती। एक जगह तो ऐसा लिखा है उसमें कि मुझे एक क्षण ऐसा दिखाई नहीं देता है कि तू जब नेमी को भूली हो। कैसे दीक्षा ले सकती है, हैं? नेमी को भूलना ये शर्त है दीक्षा लेने की, कि नेमी को भूल नहीं जाना ये शर्त नहीं है। हाँ चलो भाई, अपना ये सवैया पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ो। उसका अर्थ तो क्लियर है ना, मेरे ख्याल अर्थ करने की जरूरत नहीं, जितना मैं समझा चुका हूँ उसके बाद पढ़ो जरा। ये भी सरल है तो भी मैं अर्थ बताऊंगा इसका। जीवाधिक सुपर पदार्थ, जीवाधिक सुपर है ना, वो सुपर फास्ट नहीं है जी, ट्रेन जैसा सुपर नहीं है वो। स्वा और पर, इस स्वा का सु हो गया है। क्यों? वो ढूंढारी भाषा में हो जाता है। ये जो प्रांतीय भाषाएं होती हैं ना, जिन्हें आप बोलते हुए, उन भाषाओं में ऐसा ही प्रयोग होता है। उसको भी सोपर को सोपर बोलेंगे। सोपर एक काल जाने प्रत्यक्ष, एक ही काल में स्व और पर दोनों प्रकार के पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं। उसे ज्ञान चेतना, उसे ज्ञान सोई ज्ञान चेतना कहावत है, और वो अमल रूप है। क्यों? केवल ज्ञान को ज्ञान चेतना बताना ना, इसलिए वो अमल रूप है। वृंदावन कवि कहते हैं कि तिहु काल विशद विलक्ष है, तीनों काल अत्यंत निर्मल है। विशद है, विशद है माने विशदम, हाँ प्रत्यक्ष है। समझे ना, अकेला निर्मल नहीं, वो उनके केवल ज्ञान रूप में प्रत्यक्ष ये बात झलक रही है। और जीव के विभाव को आरंभ कर्म चेतना है। विभाव का आरंभ होना ये कर्म चेतना है बस। अब विभाव में शुभ भाव भी आ गया, अशुभ भाव भी आ गया, दोनों आ गए। आगे इसमें लिखा है कि भाई कर्म चेतना अनेक विधि है, लिखा ना, क्या क्या है? जीव के विभाव को आरंभ कर्म चेतना है, दर्व कर्म द्वार में भेदन को गच्छ है।
ये क्या है? भेद माने अनेक भेद हैं, उनका गच्छ का गच्छ है। गच्छ जानते हो ना, ये श्वेतांबरों में होते हैं गण गच्छ, ये तपा गच्छ, ये खरतर गच्छ, जैसे वे भेद है ना उनके, ऐसे भेदों का गच्छ है। इसमें शुभ भावों में अशुभ भाव, ये जो चेतना है कर्म चेतना है, तो शुभ का अशुभ भाव अनंत प्रकार के हैं, तो इनके बहुत भेद हैं। उसे कर्म चेतना कहते हैं, भेदन को गच्छ है। और सुख दुख रूप कर्म फल अनुभवे जीव, और सुख दुख रूप जो संसार के सुख दुख उनका अनुभव करता है जीव, तो उसे कर्म फल चेतना है, ऐसा श्रुति स्वच्छ है, जो अत्यंत निर्मल जिनवाणी है, उसने ये बात कही है। एकदम स्पष्ट है ना। ये अपन ने वृंदावन दास जी को भी पढ़ लिया, गुरुदेव को भी पढ़ लिया, और पढ़ लेना, बहुत लंबा है। मैं तो इसको 3-3 दफे पढ़ता हूँ आगे भी। जैसे मुझे कल बोलने का विचार था तो कल पढ़ी थी, अब कल नहीं बोल पाई तो आज फिर पढ़ी। इसमें कंजूसी नहीं करता मैं कि साहब आपको तो बहुत याद रहता है, याद ऐसे ही नहीं रहता है। निरंतर उपयोग में वो चीज बहती रहती है, तब वो अंदर में वो स्मृति में रहती है, नहीं तो नहीं रहती है। कोई हमारे से कोई अद्भुत संयोग समय ऐसा कुछ नहीं है। यदि किसी में कोई कमी है तो वो एकाग्रता की, रुचि की, तीव्रता की, उसकी कमी है। कोई बुद्धि कोई की खराब नहीं है। कल एक भाई मेरे से कह रहे थे, अपने मोक्षु भाई साहब चले गए, कि मुझे 10 फोन नंबर याद है। मैं आपको नहीं बताऊंगा नाम, नहीं तो फिर आप जाके उनसे कहोगे, फिर वो मेरे पास आएंगे, दादा आपने ऐसा क्यों कह दिया, मैं तो आपको इसलिए थोड़ी कहा था। मेरे से तो वही कहना कि जिसमें कहीं कहना कि नहीं कहना, वो नहीं, वो बच्चा के चक्कर में मैं नहीं रहता, मेरे बस की वो काम नहीं है, मेरे पेट में नहीं पचता, रोटी नहीं पचती है तो वो कैसे पचेगा। मतलब वही बात बताना मेरे को, जो सारी दुनिया को बताना हो। अनिल, जो सारी दुनिया को नहीं बताना है, मुझे बताना ही नहीं। चलो कहाँ पढ़ रहे थे अपन? देखो अभी एक पेज नंबर 154 निकालो। ये सब इतना पूरा पढ़ के अपन ने आया ना 3-4 पेज, कितना 4 पेज पढ़े इससे, कितना पढ़े हैं? 5 पेज हो गए। 1 2 3 4 5 और 6 पेज पढ़े। अब 6 पेज का निष्कर्ष मैंने लिखा है जी नीचे से। देखो इस प्रकार यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, मिल रही है, निकल आई इसमें, है ना? कोई होशियार आदमी होगा ना वहाँ जो निकाल लेता होगा। वहाँ यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि कविवर वृंदावन दास जी तो कहते हैं कि जीव के विभाव को आरंभ कर्म चेतना है, और अर्थात कर्म चेतना विभाव रूप है। और आरंभ में स्वामी जी भी इस बात का समर्थन करते दिखाई देते हैं, किंतु बाद में तत्व प्रदीप का और तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार पर कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के 2 भेद कर देते हैं। ये तो अकेले उस एक रूप कही थी ना, कौन सा? विभाव रूप। फिर जो भेद करते हैं वो शुभ और अशुभ भी कहें तो चले, वो शुद्धोपयोग भी कहें। आगे देखें है ना, शुद्ध भाव रूप कर्म चेतना और अशुद्ध भाव रूप कर्म चेतना, ऐसे भेद कर देते हैं उत्तम चंद जी। अब जब तुमने विभाव रूप कह दी तो शुद्ध चेतना कैसे कह रहे, शुद्धोपयोग को कैसे कह रहे? शुभ और अशुभ तो कह सकते हो, लेकिन इसमें कहा है, लिखा है सब। तो ये सब मेरे दिमाग में प्रश्न वहाँ खड़े हुए, उनका समाधान मैंने किया अध्ययन। इसी प्रकार अतीन्द्रिय सुखरूप कर्म फल चेतना और इंद्रिय सुखरूप कर्म फल चेतना, एक भी 2 प्रकार की है। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के भेद से चेतना 3 प्रकार की होती है। यह भगवान आत्मा चेतन है, चेतना रूप परिणमित होता है, इसलिए यह चेतना आत्मा का स्वरूप है
आत्मा का कोई प्रणमन चेतना का उल्लंघन नहीं करता। तात्पर्य यह है कि आत्मा का प्रत्येक प्रणमन में चेतना विद्यमान रहती है। जिसमें स्वस्वरूप में और पर रूप में भिन्नता एक साथ ही प्रतिभाषित होते हैं, वह ज्ञान है। जीव के द्वारा किया जाने वाला भाव कर्म वह दो प्रकार का है, निरुपाधिक शुद्ध भाव रूप कर्म और औपाधिक शुभाशुभ भाव रूप कर्म। इस कर्म के द्वारा, कर्म माने कार्य के द्वारा सुख दुख कर्म फल है। शुद्ध भाव रूप कर्म का फल निराकुल सुख है और शुभाशुभ भाव रूप कर्म का फल आकुलता रूप दुख है। आकुलता रूप सुख दुख नहीं, आकुलता तो दुख का लक्षण है ना। आत्म को हित इस प्रकार ज्ञान चेतना धर्म रूप है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना धर्म रूप भी है और अधर्म रूप भी है। क्योंकि वो न्यूवदिया के भी होती है। ये पेड़ पौधे खड़े हैं ना, ये भी 24 घंटा चेत ही रहे हैं कर्म फल में। ठंडी हवा आई तो उसको भोग लिया, कुछ आई तो वो भोग लिया। ये दो इंद्रिया देखे ना, चींटी वगैरह, ये भी करने का भी विकल्प करने के लिए भी दौड़ रहे, जहाँ नहीं कुछ यहाँ वहाँ दौड़ रहे, तो वो कर्म चेतना भी है। और मजा भी यार, सुख दुख भी भोग रहे, तो कर्म फल चेतना भी है। देखो, क्योंकि ज्ञान चेतना तो ज्ञानी के ही होती है, पर कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ज्ञानी अज्ञानी दोनों को होती है। ज्ञानी को शुद्धोपयोग रूप कर्म चेतना और अतीन्द्रिय सुख रूप कर्म फल चेतना होती है, और कदाचित शुभाशुभ भाव रूप कर्म चेतना और इंद्रिय सुख दुख रूप कर्म फल चेतना भी होती है। किसको? ज्ञानी को। चौथे गुण स्थान से लेकर के जब तक पूर्ण वितरागता नहीं हुई है। पर अज्ञानी को सदा शुभाशुभ भाव रूप कर्म चेतना और इंद्रिय सुख दुख रूप कर्म फल चेतना ही होती है। यदि हम ज्ञानी अज्ञानी का भेद नहीं करें तो सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि चेतना जीव का लक्षण है। वह लक्षण किसी ना किसी रूप में प्रत्येक जीव में पाया जाता है। अमेरिका में एक डॉक्टर महावीर नाम के कोई महानुभाव हैं, महाराष्ट्रियन हैं, महावीर शाह। अब आजकल तो वे बहुत बीमार रहते हैं, इसलिए आ नहीं पाते हैं, लेकिन कम से कम 25 साल मेरे प्रवचनों में 2-4 जगह आते ही आते थे। मैं 8 जगह गया तो 4 जगह वो हाजिर रहते ही रहते थे। उनने अपने 2100 समय सार, वो 2100 छड़ाला का सार वहाँ बांटे अमेरिका में, घर घर में समय सार पहुँचाया। वो एक बात मुझे बताते हैं हमेशा कि मैं जब समय सार का स्वाध्याय करता था तो मुझे बहुत समझ में नहीं आता था, मैं बहुत परेशान होता था। फिर क्या हुआ कि मैंने एक तरकीब लगाई कि जो आप लिखते हो अंत में, इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है। जैसे लिखते हैं वो तात्पर्य वृत्ति में, हर बात में तात्पर्य 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 लिखते हैं, तो टीका का नाम ही रख दिया तात्पर्य वृत्ति। वे आचार्य जो तात्पर्य 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 कहते हैं, वो टीका जिसमें तात्पर्य हर जगह बताया जाता है। ख्याल में है ना, सूत्र तात्पर्य क्या है, शास्त्र तात्पर्य क्या है, तो वो कहते पहले मैं इसे पढ़ता हूँ तो सब समझ में आ जाता है, और फिर आपका लिखा हुआ पूरे सब पढ़ता हूँ तो मेरे ख्याल में सब आता जाता है। ये बात सिर्फ मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोग भी चाहें इस तरह स्वाध्याय करेंगे तो आपको जल्दी और ज़्यादा समझ में आएगा। और ये समझ लो कि आप ही सब कुछ नहीं हैं, और भी दुनिया में हैं। मैं ही बहुत 30 मार खा हूँ ऐसा नहीं समझना। अच्छा स्वाध्याय करने वाले गहराई से सारे विश्व के किसी भी कोने में आपको प्राप्त हो सकते हैं गुरुदेव श्री के प्रताप से। फैले गए, सब जगह फैले हुए हैं, क्योंकि वो तो आत्मा के साथ ज्ञान जाता है ना। जहाँ उसका आत्मा जाएगा वो ज्ञान भी जाएगा, और वो सब चीज़ वहाँ पर होती है। तो इस दृष्टि से ये गाथा जो अपन ने प्रतिज्ञा की थी पूरी हो गई। मेरे ख्याल से समय भी हो गया है। अब अपन कल 125वीं गाथा चलाएंगे।